थामा एक हॉरर कॉमेडी स्टोरी है जिसमें रोमांस भी है, खून भी है और ट्विस्ट और टर्न्स भी है। ये है असली दिवाली का धमाका। क्यों? आगे देखते हैं। आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना एक न्यूज रिपोर्टर है, अपने दोस्तों के साथ जंगल जाते हैं और न्यूज बनाने के नाद में खुद बन जाते हैं न्यूज। वहां मिलती है उन्हें तड़ाका यानी कि रश्मिका मंदाना, एक मिस्टीरियस सी लड़की जिसकी चीख भी ग्लास को तोड़ देती है और जिसका पास्ट 1947 तक जाता है। पहले हाफ में मस्ती, पीजे और जंगल एडवेंचर, फिर इंटरवल के बाद प्लॉट उल्टा पुल्टा हो जाता है लेकिन बोर नहीं लगता। आलोक लिटरली मर जाता है और वैम्पायर बन जाता है। कैसे बनता है वो समझेंगे आगे। नवाजुद्दीन एज यक्षासन यानी कि असली थामा। कम सीन्स है लेकिन डायलॉग इंपैक्टफुल है। इन्हीं डायलॉग्स को ट्रेलर में यूज किया है। ट्रेलर से कुछ 2-3 सीन्स ही ज्यादा होंगे, हालांकि उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। और हाँ, वरुण धवन का भेड़िया कैमियो ऐसे लगता है कि जैसे एडिटर ने गलती से ट्रेलर का सीन छोड़ दिया हो। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आयुष्मान खुराना फुल ऑन एनर्जी मोड, कॉमिक टाइमिंग सुपर्ब, ओवर एक्टिंग कंट्रोल्ड और ट्रांसफॉर्मेशन बिलीवेबल। ये बंदा हर जॉनरा में फिट हो जाता है। जबरदस्त एक्टिंग पूरे मूवी को पकड़ के रखता है। रश्मिका मंदाना जो तड़ाका बनी हुई है, साउथ इंडियन एक्सेंट में वैम्पायर है, कभी क्यूट लगती हैं, कभी किलर लगती है। लिटरली इनकी हिंदी इंप्रूव हो गई है एनिमल से कंपेयर करें तो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी कि यक्षासन, थोड़ा टाइम मिलता है पर हर सीन में उनका डायलॉग वैम्पायर ऑन फायर ऐसा ही लगता है। काश उन्हें और स्क्रीन टाइम मिलता तो और मजा आता। परेश रावल की बात करें तो एक सस्पिशियस डैड यानी कि हर चीज में शक करते हैं। एक्सप्रेशन के पूरे पैसे और टीआरपी बढ़ाने का पूरा श्रेय इनको जाता है। एक वैम्पायर बहू के साथ एडजस्ट करते हैं पापा जो है परेश। इमोशनल और हिलेरियस दोनों, जबरदस्त एक्टिंग की है इन्होंने। और आखिर में एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वरुण धवन जो भेड़िया बने हैं। कैमियो छोटा है लेकिन एनर्जी भारी। अचानक से एंट्री जैसे दिवाली रॉकेट बिना पटाखों के। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो आदित्य सरपोतदार का धमाका जबरदस्त दिवाली का धमाका बन गया है, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है कि हॉरर कॉमेडी उनके कंट्रोल में एक सेफ जोन में है। सुपर नेचुरल टेंशन को रिलेटेबल ह्यूमर के साथ ब्लेंड किया है जो शायद ही किसी ने कभी किया था। हाइलाइट्स की बात करें तो तड़ाका आलोक को बचाती है एक बेर से यानी कि एक भालू से। जब तड़ाका आलोक के पेरेंट्स के साथ डिनर करती हैं, परेश रावल पूरे सीन को चुरा लेते हैं। जबरदस्त एक्टिंग की है वहां पर। तड़ाका और गुंडों का फाइट सीन वो भी एक जबरदस्त है और इंटरवल में जो ट्विस्ट होता है वो देखने लायक है। आप सोचेंगे अब क्या होगा, लेकिन इंटरवल के बाद पूरी कहानी पलट हो जाती है। फिल्म की वीक स्पॉट्स की बात करें तो सेकेंड हाफ थोड़ा ड्रैग होता है। क्लाइमैक्स विजुअली स्टाइलिश है लेकिन इमोशनल पंच मिसिंग है। आलोक का रिपोर्टर एंगल काम नहीं आता, बस एक लिंक्डइन अपडेट लगता है क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है स्टोरी से। अगर म्यूजिक, वीएफएस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें, जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है। यहाँ पर पूरी फिल्म को पकड़ के रखा है म्यूजिक ने। तो म्यूजिक की बात करें तो रहे ना रहे हम, एक सोलफुल गाना है पॉइजन बेबी, ग्रूवी और दिलबर की आंखों का। ये तो पूरी पार्टी वाइब देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर वैम्पायर ब्लड जैसे सर्कुलेट कर देता है, पूरी एनर्जी बूस्टर है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सौरभ गोस्वामी ने जबरदस्त काम किए। जंगल सीन्स मिस्टिकल लगते हैं, हर फ्रेम में लाइट और शैडो का बैलेंस परफेक्ट है। वीएफएक्स की बात करें तो डीएनईजी यानी उन्होंने जबरदस्त काम किया है। एक अमेजिंग विजुअल एक्सपीरियंस आपको दिया है। लेकिन कुछ शॉट्स जैसे कि हमारे नवाजुद्दीन के पीछे जो एक स्मोकी भूत बनता है वो कुछ अलग ही इफेक्ट है। एडिटिंग की बात करें तो फर्स्ट हाफ में बड़ा ही जबरदस्त एडिटिंग है, पूरी टाइट है। सेकेंड हाफ में थोड़ा बफर मोड में चला जाता है। और फाइनली बात करें, सुपर कॉमिक टाइमिंग एंड डायलॉग जबरदस्त है, फ्रेश है। विजुअल्स और बैकग्राउंड स्कोर एकदम अलग है, धमाकेदार है। कुछ चीजें जो नहीं काम आई वो है सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो है। क्लाइमैक्स कोई मैडनेस नहीं है, बड़ा सीरियस हो जाता है क्लाइमैक्स। नवाज अंडर यूज्ड है क्योंकि इनको और यूटिलाइज कर सकते थे। लॉजिक को साइड में रखना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड हाफ में लॉजिक जाता है हवा में और मूवी लिंक करती है। क्योंकि आपने बाकी सारी मूवीज देखी है तो आप थोड़े बहुत लिंक कर सकते हो। हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो थामा एक फुल ऑन दिवाली एंटरटेनर है जिसमें वैम्पायर भी है, इमोशन भी और हीरो भी।
फर्स्ट हाफ मजेदार, सेकंड हाफ ड्रामेटिक, पर कभी बोर नहीं करता। रेटिंग की बात करें तो मुंजिया के बाद यही मैडॉक का अगला धमाका है।